बट जब मैं जुड़ गया एक बार ना उसके साथ कि हाँ देखते हैं आगे आगे क्या होगा, आगे क्या, मुझे मजा आने लग गया। मेरे माइंड में प्लानिंग्स होने लग जाती थी, इसको शायद ये ऐसे मार देगा। सबसे खतरनाक चीज उसका वो ग्लास केज, हाँ वो नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग है उसमें। रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों ने की हुई हैं हरकतें। फ्रिज में मिलती हैं लाशें, कुकर में बना रहे होते हैं। कैसे, मतलब व्हाट इज द थिंग रनिंग इन समबडीज माइंड कि वो काट रहा है सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली, आई डोंट गेट इट कैसे। और उस लड़के को मारते टाइम भी कितना उसको दुख हो रहा था लव को, जब उसको सीढ़ियों से धकेलती है, उसके सर पे कुछ सर पे पहले मारती है, उसके बाद गिर धकेलती जाता है, है, तो उसको खुद से कितना बुरा लगता था। बट वही ऑन द अदर हैंड जो के टाइम पे मारते हुए शी वाज लाइक कुतिया तुझे तो मैं बताऊंगी। एंड एक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन सिनेमा चैट। हम हैं आशी गेस्ट और ये है हमारे होस्ट सूरज सर। कैसा लग रहा है आपको अपने पॉडकास्ट में गेस्ट बन के? क्या आप यही पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं ही गेस्ट हूँ। आपको होस्ट बन के कैसा लग रहा है? क्या गेस्ट आपसे बातें कर रहा है? देखो बात तो मैंने ही करनी है, आफ्टर ऑल आई एम द होस्ट, सो यू जस्ट सीधे बैठो, कुबड़ू करके बैठो। यू जस्ट ऐसे में बैठता है। यू जस्ट हम शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशी और आपका स्वागत है ओपन सिनेमा चैट पॉडकास्ट में। ये है हमारे होस्ट सूरज सर और मैं हूं आज की गेस्ट आशी। ये बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, इसलिए आज का पॉडकास्ट मैं ही शुरू कर रही हूँ। तो अब आप टॉपिक बता सकते हैं। पहले बात करेंगे गर्मी की। बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मुझे ऐसे जगह बुलाया जहाँ एसी भी खराब है और फैन तो चला ही नहीं सकते। अगर हमें पसीना आएगा तो थोड़ा सा मेरा पसीना करना। कुट्टियों वाला हैंकी। ये तो अपनी शर्ट से मैच करके आए हो आप। सो इंट्रोडक्शन तो आपने कर ही दिया है। मैं आज का टॉपिक बताता हूँ। आज एक ऐसी सीरीज़ की बात करेंगे जिसको देख के आप मर्डर करना सीख जाओगे। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप मर्डर करना सीख जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड का जो आपको तंग कर रही है। सो आज बात करेंगे यू के ऊपर। यू की बात, यू मतलब यू वाला नहीं, यू वाला यू। तो मैंने रिसेंटली उसका फोर्थ सीज़न देखा और उनके बाल सारे झड़ गए उसके बाद। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ा मुझे उसके लिए। बढ़िया सीरीज़ थी, नेटफ्लिक्स पे जाके आप देख सकते हो। ये मैं पहले ही बता देता हूँ, देखनी है कि नहीं देखनी वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हो हमारी बातें सुनने के बाद, क्योंकि एक्चुअली वो डिस्टर्ब कर देती है माइंड। तो आप बताइए आपको कैसी लगी वो? पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ। तो मुझे सीज़न 1 सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ था कि एक साइको बंदे के दिमाग में क्या क्या चल सकता है, वो भी ऐसा बंदा जिसको देख के कोई कह नहीं सकता एक्चुअली में। एक नॉर्मल से बुक स्टोर में काम करने वाला बंदा, उसके दिमाग में इतनी खतरनाक मर्डरस चीज़ें चलती हैं। इंटरेस्टिंग था, काफ़ी न्यू चीज़ें देखने को समझने को मिली साइको किलर के ब्रेन के बारे में। सीरीज़ का लीड कैरेक्टर है जो गोल्डबर्ग। साइको, टोटली साइको। मर्डर्स पे मर्डर्स, लास्ट तक मर्डर्स ही चल रहे हैं। कट मतलब अपने हाथों से उसने काटा भी हुआ है लिटरली। मतलब वो करना नहीं चाहता, कभी कभी हो जाता था। तो पहले सीजन से लेके लास्ट तक की बात करेंगे हम। मुझे तो फोर्थ बढ़िया लगा सीजन। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्स्ट सीज़न भी अच्छा लगा और थर्ड फोर्थ भी। मतलब थर्ड भी आई गेस जब वो लव के साथ प्रॉपर आ जाता है ना, थर्ड में भाग जाते हैं वो लोग अलग दुनिया अपनी जीने के लिए, तो वो भी थोड़ा न्यू था, क्योंकि वहाँ पे दोनों सुधरने के लिए गए थे पर दोनों ही कांड करते अच्छा, हम बीच में से बातें कर रहे हैं, स्टार्ट से करते हैं। सीजन के स्टार्ट से आप कुछ बताओ, फर्स्ट सीजन से, और उसके बाद हम लास्ट तक की बात करेंगे और अपकमिंग सीज़न की बात करेंगे जो अभी पता नहीं है कब आएगी, बट आएगी ज़रूर। सीज़न 1 जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तो मैं एज अ प्रॉपर रोम कॉम टाइप भी देख रही थी कि बंदा है बुक स्टोर पे जिसे एक बंदी पसंद आई है। आई थॉट ही इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टॉकर, क्योंकि वो उसकी फेसबुक पे प्रॉपर स्टॉक करता है कि हु आर यू बैक एंड ऑल, है ना, क्या तुम्हारे माइंड में चलता है, क्या तुम फेमस होना चाहते हो। मुझे अभी तक याद है। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है चीज़ें कि वो कैसे उसको स्टॉक करता है, उसकी रूम की विंडो से उसको देख के हरकतें करता है। मतलब थोड़ा लेवल तब ऊपर हुआ कि ये बस एक नॉर्मल स्टॉकर नहीं है,
ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल स्टॉकर है। उसके बाद जब वो वाला वो सीन आता है ना, जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को वॉक के टाइम पे मारने की कोशिश करता है, आई थिंक वो उसका पहला मर्डर सीन आता है उस फर्स्ट सीजन में, इफ मुझे सही से याद नहीं है, वही है ना। वो वॉक पे जा रही होती है बिकॉज उसकी फ्रेंड को वो पसंद नहीं आता एंड ऑल। तो जब वहाँ पे मैं देखती हूँ ना कि वो उसको मर्डर करता है, वो अनसक्सेसफुल होती है सारे आपने बोला था ना ये वर्ड बीच में मेरे माइंड में घूम रहे हैं, स्टूपिड इंसान। तो कैसे नाकाम हो जाता है उसे मारने के लिए, एंड तब धीरे धीरे दिमाग में बात शुरू होती है कि अच्छा तो ये एक किस्म से साइको किलर है। यार मुझे तो उसकी वो चीज़ बढ़िया लगती है, मतलब सीरीज़ की ये चीज़ बढ़िया लगती है कि वो एक चीज़ बात कर रहा होता है किसी से, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है और वो बता कुछ और देता है। जैसे कि जो तुम्हें ये चीज़ करनी है मैं घंटा ना करूँ ये चीज़, हाँ कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ स्टोरी टेलिंग जो है मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे लगा कि यार क्या दिखा रहे हैं ये। साइकोनेस की बात करूँ, स्टार्टिंग से मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी। मैंने ना रेकमेंडेशन भी नहीं, तब नया नया नेटफ्लिक्स लिया तो मैंने सोचा देखूँ, सिर्फ देखता हूँ, क्योंकि बोल्ड सीन की वजह से मैंने शुरू करा था। मैंने उसकी जो वो बनाते हैं ना वॉलपेपर होता है उसका, मतलब थंबनेल टाइप जो होता है वो भी वैसा था। मैंने कहा चलो देख लेते हैं यू भी कैसी सीरीज़ है। बट जब मैं जुड़ गया एक बार ना उसके साथ कि हाँ देखते हैं आगे आगे क्या होगा, आगे क्या, मुझे मज़ा आने लग गया। मेरे माइंड में प्लानिंग्स होने लग जाती थी, इसको शायद ये ऐसे मार देगा, इसको ऐसे मार देगा। सबसे खतरनाक चीज़ उसका वो ग्लास केज, हाँ वो नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग है उसमें। मतलब एक तो उसका जो उसमें खाने देने की जगह होती है विंडो टाइप, उसका रूल है एक, वो एक बार में एक तरफ से खुलेगा। उसके दो गेट हैं, एक अंदर से एक बाहर से। अगर तो अंदर वाले ने खोल लिया फिर वो बाहर से नहीं खुलेगा। अगर बाहर वाले ने खोल के खाना रख दिया तो अंदर वाला खोल के। इसका रीजन ये है कि अगर बाई चांस दोनों खुल गए इकट्ठे तो बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेगा वहां से, पकड़ के उसका सर दबोच के वो बुलेट प्रूफ है, उसका लॉक पासवर्ड है या फिर कीज है, और अंदर ही वो टॉयलेट वगैरह रख रखा है, सब कुछ अंदर ही है। बट एक सीक्रेट है, और आपको पता है, पता ही होगा, कीज अंदर भी होती थी, क्योंकि उन दोनों को अपने आप पे भरोसा नहीं होता था, मतलब मियाँ बीबी को अपने आप पे अच्छा लव और उसके सीन में, हाँ उस सीजन में होती थी, स्टार्टिंग के सीजन में नहीं थी, नहीं, तब जब नहीं वो थी। फर्स्ट टाइम बैग को बंद करता है उसके हाँ। अंदर, तब नहीं होती थी उसमें। सबसे ज़्यादा मुझे उस पूरे सीजन्स में सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ जो मुझे लगी ना, मतलब जो अंदर से फील है कि ये अपने साथ भी हो सकता है, दैट वाज द मोमेंट जब वो बिना उनकी मर्जी के या बिना उनकी सेंसेस के उनके घरों में होता था, उनके बेड्स के नीचे होता था, उनके कपड़े लेके जा रहा है, उनको पता भी नहीं होता था, वो वॉइस ओवर चल रहे होते थे पीछे। हाँ, वो सो रही है, उठ रही है, चेंज कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट उनमें से किसी लड़की को पता नहीं होता कि उनके रूम में स्टॉकर घूम रहा है। एंड ये स्टार्टिंग के सीन्स के जब वो उनको प्रॉपर जानने की कोशिश करता था, मतलब हम लोग डिसेंट वे में जानने की कोशिश करते हैं, डेट पे जाते हैं, बात करते हैं। जो का अपना माइंड होता था कि मुझे किसी को जानना है तो मुझे उसके घर में चुपके से घुस के देखना है कि ये करता है, और ये कहता है कि ये मेरी सुपर पावर है, उसने वो कैप पहननी है हाँ। और निकल जाता है कहीं भी, घूरता घूरता पता सब कर लेता वो, उसको सब पता होता है ये क्या कर रही है आगे, क्या ये क्या पहनती है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आया था ना हमारे क्या कहते हैं जिसमें बहुत सारे सीरियल किलर्स आ गए थे, जेफरी डामर हो गया, टेड बंडी हो गया, उनके माइंड्स में क्या क्या चलता था किसी को मारते टाइम, उसको ही मतलब माइंड में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई। बट इसको एक सक्सेसफुल वे में लेकर गए, ये कि लाइक देखते हैं कि अगर बंदा मारते मारते अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुँचता है तो अब वो नेक्स्ट सीजन में पता लगेगा कि उसका क्या बनता है केट के साथ। बात करते हैं अगर सेकंड सीजन की, सेकंड में इंट्रोड्यूस हो जाती है लव क्वीन बोल्ड, क्या है नाम उसका, क्वीन, लव क्वींस, लव क्वींस। ये भाई इसकी भी माँ है मतलब उसको पता नहीं होता, बट उसके जब पता लगता है तो वो खुद कहता है मतलब वो अलग से मर्डर कर रही होती है, अपनी बचपन से लगी होती है मर्डर करने। इसको जब पता चलता है फिर ये बातें वही लगता है ये मेरे लिए बनी थी। हाँ। हम दोनों इकट्ठे मिलके एक दूसरे की बुराइयों को छुपाएंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट इनसिक्योरिटी लव में जो से ज़्यादा होती थी, वो इसके पीछे मर्डर कर भी देती थी, पता भी नहीं चलता था। और जो उसका रायता समेटता था हमेशा, तो करते कराते एक दिन वो उसी को टपका देता है मजा तब आता है। बट वो टपकाना उसने, पर कितनी वो आता है ना कि जो चीज़ लव अपने सेंसेस में करी थी कि ये क्या ही पता लगेगा ना, पौधा किसको क्या पता, वो उसने कितने टाइम पहले सोच के रखा था कि ये मेरे लिए कर रही है, जो हमेशा एक स्टेप आगे ही होता था उससे। और वो शो नहीं करता, बट हमें भी नहीं पता चला क्योंकि वो हमेशा दिखाता था मैं कहीं और बिजी हूँ। थर्ड सीजन में लाइब्रेरियन के पीछे
मायरन पता नहीं क्या नाम, मैरियन के पीछे था वो। वो उसने ये नहीं शो करा कि मैं मैरियन के पीछे हूँ, और इसको भी जो करना है करने दिया। जैसे लव अपने पड़ोस के एक लड़के के साथ थोड़ी बहुत सेट हो गई थी, इसको लगा अगर कर रही है तो करने दो, क्योंकि मैं भी आगे। वियर्ड, वो खुद पड़ोस के लड़के के साथ सेट हुई, बट उसने पहली बंदी जो मारी वो मारी क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे हो गया था। हाँ मतलब और उस लड़के को मारते टाइम भी कितना उसको दुख हो रहा था लव को, जब उसको सीढ़ियों से धकेलती है, उसके सर पे कुछ सर पे hit पहले करती मारती है, उसके बाद गिर धकेलती जाता है, तो उसको खुद से कितना बुरा लगा था। बट वही ऑन द अदर हैंड जो के टाइम पे मारते हुए शी वाज लाइक कुतिया तुझे तो मैं बताऊंगी। ऐसे ही मारती है यार पूरी, और फिर रो रही थी जो मर गई हर चीज पे, और जो आके समेटता है। ये भी चलो थर्ड सीजन बढ़िया एंड पे खत्म हुआ। सॉरी दोबारा। थर्ड सीजन का वो सीन याद है जब वो और उसके नेबर्स एक साथ आ जाते हैं वो डिफरेंट चीज़ें करने के लिए। ओ माय गॉड, मतलब उन लोगों ने लिटरली सुन लिया कि इन दोनों ने क्या हरकतें की, उसके बाद जाके एक्टिंग क्यों करी, ऊपर आ गए हम तो तुम्हारा वेट कर रहे थे, ये वो। चलो जो देखेंगे उनको पता चल जाएगा। पर यार I guess देखा अगर होगा मैं दोनों तो। मतलब फोर्थ सीजन की बात करूं, वो टोटली चेंज ही हो Change गया। over था। जो कि लुक चेंज हो गई, वो दाढ़ी में आ गया, नेम भी चेंज, नेम भी चेंज, प्रोफेसर बन गया, लंदन में शिफ्ट हो गया, जाके वो लंदन गया क्यों था? मेरियन के को पीछे गया था। लेने। बट वहाँ भी कुछ सीन हुआ उनका, वो जाके शिफ्ट हो गया वहाँ। यहाँ उसके कुछ दोस्त बने मतलब निहायती अमीर ज़्यादा दोस्त बने, उनके अलग कांड चल रहे हैं। हाँ। तो इसको लगा कोई और मर्डर करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मतलब असली मजा तब आता है, मतलब ये मैं बताना भी नहीं चाहता यार, ये तो पूरा रीस होता है जो इसको लगता है इससे मर्डर्स करवा रहा है। पर सीजन खराब हो जाएगा अगर वो सस्पेंस सबको बता दिया कि एक्चुअल में वो तो कब कितना पहले से अपलोड हुआ पड़ा, आधे लोगों ने देख लिया। व्हाट इज दिस? एक्चुअल में खुद ही करता है सब खुद ही कुछ, कर रहा होता है अपनी सबकॉन्शियसनेस में। हाँ उसका अंदर का कोई बुरा आदमी है, मतलब जो खुद का उसका बुरा किलर्स रूप की है। ये इमेज बन जाती है ना बाद में, क्या कहते हैं, डबल इमेज, जो भूल भुलैया में उसको भी होती है, डबल पर्सनैलिटी। हाँ, डबल पर्सनैलिटी टाइप बन जाती है उनकी। तो वो भी वैसा सा हो गया, तो उसको लगता था कि वो जो चीज़ नहीं करना चाहता वो उसका अदर साइड से वो करवा देती थी। बट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ स्केरी, क्यों आप ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है ये यहाँ मेरा कितने अच्छे से बैठे और अभी बॉटल उठा के मारे मुझे, जो कि मैं करने वाला हूँ। शायद ये आज के बाद आपको हमारे पॉडकास्ट में ना दिखे। नहीं दिखी तो गाइस मेरे लिए FIR दर्ज करा के इनको करवा देना जेल में। तो मतलब लास्ट में सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, पता नहीं क्यों, शायद मेरा भी किलर माइंड है कि वो अमीर बन गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि 5th सीजन में ना केट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो को फंसाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का एंड आता है ना, तो 5th सीजन में केट उसको एक वो मिल गई, लेवरेज कह लो कि हाँ ये बंदी मेरे हर कांड को छुपाने में मेरी हेल्प करेगी, जो वो नाडिया के साथ करती है ना, इनडायरेक्टली ही सही, बट वो नाडिया को फंसा देती है अपने बाप के मर्डर में, जो बच जाता है उसके बाप के मर्डर में। सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर हिज साइड। बट मुझे लगता है 6th सीजन में केट जो है वो दूसरे माइंड ओवर से खेलेगी। मतलब समझ रहे हो मैं जो कहना चाहती हूँ? मैं समझ गया, बट मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि जो है हमारा, वो ऑलवेज वन स्टेप आगे रहता है, बट यू नेवर नो कि हाँ, इसके भी कुछ पिछले कांड है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए कि ये क्या कर रही थी। बस इसने बातों में बताया कि मुझसे बहुत सारे मर्डर हो गए, मर्डर एज एन केमिकल की गलती हुई कि कितने बच्चे मर गए। तो अभी क्लियर नहीं हुआ, विजुअली नहीं हमने देखा। वी डोंट नो कि क्या पता वो भी उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 6th सीजन में ना, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट सीजन ही था, होने वाला है अब 5th सीजन, बता देंगे वो रिलीजिंग के टाइम पे। तो हो सकता है इसमें जो गोल्डबर्ग है ना। बट पता है आपको सीजन 4 का लास्ट एपिसोड, उसका नाम भी यही था, एंड ऑफ जो कुछ ऐसा नाम था। मुझे लगा वो मर गया जब उसने सुसाइड करा। हाँ, इसका नाम ही पर्सनालिटी बाहर आती है उस टाइम पे उसको बचाने। पहले उसको फेंकता है नदी में, फिर खुद छलांग लगाता है, लेकिन वो बच जाता है इवेंचुअली। गोताखोर बचा लेते हैं, फिर केट आती है, फिर आके कहती है कि हम करते हैं ऐसे, पापा मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने तुझे भी बचा लिया है, अब इसको लगता है कि ये है जो मेरे कल को कवर कर सकती है। हाँ। बाकी मैं ट्राई करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये हर बार ही बोलता है। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, 6th सीजन में एक तो एलिस की एंट्री हो सकती है और एक उसके बेटे की एंट्री भी हो सकती है, और सबको ये पता है लव क्वीन और उसका बेटा दोनों मर चुके हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एलिस की एंट्री होती है ना, तो बहुत चीज़ें हैं जो कि बाहर निकाल सकती है, क्योंकि वो शुरू से 2nd सीजन में वो उसको पूरी तरह से ट्रैक करती जा रही थी जब तक उसकी खुद की बहन मरी नहीं। दिलाइला नाम था आई गेस उसका। तो हाँ, जेना ऑर्टेगा का जिसने रोल किया है जिन्होंने, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वो भी एंट्री ले सकती है
6th सीजन में, 6th या 5th सीजन में। मूवी सीरीज़ की मतलब बात करें तो ओवरऑल तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, पर सिनेमैटिक्स की बात करूँ ना इसकी, मैं शॉर्ट्स देखता था ना, इतने बढ़िया लाइटिंग के साथ विद कैमरा एंगल्स, एक एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होती थी एक एक शॉट में, तो ये चीज़ देखने में मज़ा आता था कि किस लेवल की सिनेमेटोग्राफी करी गई है, सेट डिज़ाइनिंग एंड ऑल सब कुछ इतनी बढ़िया तरीके से करा गया, और कैमरा एंगल्स कि कौन सा डच रखना है, कौन सा ऊपर रखना है, कि इसमें कैरेक्टर डरा हुआ लगना चाहिए, उसमें अलग। कई मूवीज़ और सीरीज में ये चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती, लेकिन आपको तो थोड़ा थोड़ा एनालाइज हो गया होगा ना कि कौन से कैमरास वगैरह में शूट हुआ है, कुछ आइडिया? ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब एरी या रेड में ही शूट करते हैं ज़्यादातर ऐसी वो, फिर बाकी एडिट में बहुत चीज़ें निकलती हैं, कलर ग्रेडिंग में बहुत चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि रॉ शूट होता है। आपसे मैंने ना रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें ना एक बंदे ने ना ये बताया था कि उसे ब्रह्मास्त्र मूवी जो आई थी उसका उसने इस सीन में उसकी विजुअल्स में काम किया था। तो अगर आप ध्यान से देखो सीरीज़ के एक एपिसोड में कितने सीन्स होते हैं ना, एक सीन भी देखे तो हर एक एपिसोड का हर एक सीन अलग अलग बंदा ही एडिट कर रहा होता होगा ना। एडिटर्स कितने रखे होंगे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली? नहीं, हर बार ऐसे नहीं होता, मे बी एक ही एडिटर सारी सीरीज का लाइनअप लगा रहा है, सिर्फ लाइनअप। अच्छा। जिसमें वो सीन्स जोड़ रहा है और आगे दे रहा है, फिर आगे एक बंदा बैठा है जो म्यूजिक पे काम कर रहा है कि उसकी म्यूजिक लगा रहा है, फिर लास्ट में एक पाइपलाइन होती है ना प्रॉपर, लास्ट में एक बंदा बैठा है जो पूरी सीरीज को फाइनल कर रहा है कि उसको मिल सब कुछ गया है, शॉट्स मिल गए, एडिट सारा कुछ मिल गया, सारे ड्रोन शॉट्स लग गए, उस पर VFX लग गया, म्यूज़िक लग गया, अब वो फाइनल करता जा रहा है कि ये ओके डन, इसका ये करके डन, इसका ये कर, परफेक्शन लेके आना जो काम है वो लास्ट बंदे का होता है। वो कोई ये गाने लगा लो, ट्रेलर लगा लो, हर चीज़ में यही होता है। कोई एक बंदा मतलब कोई भी चीज़ को अकेला फाइनल नहीं कर पाता, बंदे टीम होते हैं, पर हाँ एक प्रोजेक्ट पे एक ही बंदा पहले इनिशियली काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बंदा ये शॉट कर रहा है, ये नहीं होगा कि कोई और कर रहा है। मे बी टीम ऐसी वाइंड अप होती है कि 4 बंदे बैठ के इकट्ठे काम कर रहे हैं, तू ये सीन कर ले, तू ये सीन कर ले, तू ये कर ले, फिर इवेंचुअली मेरे पास सारे ले आओ, मैं इकट्ठे उनको जोड़ के फाइनल कर दूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं। सो मच मेहनत। हाँ, बट मुझे एक्चुअली में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सीन वेरी फ्रैंकली पता कौन सा लगा था यू में, जो वो लव की बेकरी में ही बंदा काटता है, अपनी बंदी की बेकरी में वो मर्डर कर रहा है पूरी क्लीन करके, किसी को पता भी नहीं चला। आई गेस वो कुछ किसको मारता है, वो जो जना के पीछे पड़ जाता है, बदतमीजी कर रहा होता है ना, उसको मारता है। उसका मर्डर वो सबसे गंदा मर्डर किया था उसे पूरे सीजन 4 के स्टार्ट में, जिसको उसे लग रहा था कि उसने नहीं मारा उसको, मेलकम होता है उसका नाम, मेलकम। हाँ। तो उसको उसने लगा चलो मेरे घर पे लाश मिली है तो मुझे ठिकाना तो लगाना ही पड़ेगा। उसको उसने नंगा करके काटा। हाँ, उसको भी काटा और टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए। पर मतलब कोई ध्यान से अगर सोचे, रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों ने की हुई हैं हरकतें। फ्रिज में मिलती हैं लाशें, कुकर में बना रहे होते हैं, कैसे मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज द थिंग रनिंग इन समबडीज माइंड कि वो काट रहा है सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली? आई डोंट गेट इट। कैसे आपको क्या लगता है कोई भी सीरीज या मूवीज कहाँ से बनती है? इंस्पिरेशन दैट्स व्हाई आई सेड कि जो सीरियल किलर्स है, ये जेफरी डैमर हो गया, टेड बंडी हो गया, इससे इंस्पायर्ड होके ये बनी है। बट वो सब पकड़े गए, वो सब मर गए, इसको एक वो दे दिया लेवरेज कि तू जी के दिखा के एज ए सीरियल किलर तो कितना आगे तक जा सकता है। बट यार इंडिया में इतना गंद रोज सुनने को मिलता है, कहीं क्या काट के कहीं फेंका हुआ है, किसी ने कहा टुकड़े टुकड़े, कई कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, या फिर मैंने वो स्टोरीज भी सुनी है कि जो ह्यूमन ईटर होते हैं टाइप उनका नाम होता है। चलो अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इसमें? लव क्वीन। शी वाज बोल्ड एंड डरती नहीं थी वो किसी को मारने से। मुझे जो पसंद है मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मतलब वो भी मारने से डरता नहीं था किसी को। I mean, कई जगहों पे उन्होंने गलत लोगों को भी मारा है, बट आई फील कि जब प्यार कर रहा है तो डरना क्या। हद नहीं देखी जाती प्यार में, ये डायलॉग है भी ऐसे डायलॉग कुछ। अच्छा ये बताओ, कोई कैरेक्टर आपको लगा हो कि एवं ही मर गया, क्या फायदा यार, थोड़ा और तो चलाते। डिलाइला, उसका मरना बनता नहीं था यार, वो फालतू में केज में थी, वो भी एवं मर उसको लव मार देती है, वो बनता नहीं था। मुझे नेटली, हाँ पड़ोसन
यार मुझे था कि थोड़ा और लंबा चले, इनका पता चले कि इनके बट पास, वो दिखाना था ना और कि मरती लव भी- की नजरों से कुछ छुप नहीं सकता। और उसने यार मार ही डाली, रख लेती थोड़ा टाइम अपने बाद, मार ही डाली उसने। उसके अंदर की जानवरनी जाग गई थी लव पसंद है इनको। बहुत ज्यादा। कोई वियर्ड सीन, मतलब इतना वियर्ड, इतना नहीं, ये तो नहीं एक्सपेक्ट करा था कोई सीन मर्डर वगैरह में मर्डर हो, कोई भी सीन मतलब गंदा लगा हो कि नहीं यार मजा नहीं आया, कितना कितना फुद्दू चीज है ये। मेरे तो दिमाग में छपी हुई है, मतलब मैं तो देख के सीजन 4 में ना आई थिंक थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड था, जब वो सब एक वो कैसल वाले घर में होते हैं और उनको एक अजीब से जगह में बंद कर देते हैं, आग लग जाती है। आई थिंक वो सीन्स थोड़े ऐसे थे जो शायद आप समझे नहीं कट शायद। हो सकते थे। कट नहीं यार, मतलब सीन आपको गंदा लगा हो, आपको पता है यार गंदे सीन तो है, चलो मर्डर भी गंदे सीन है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। जिसको देख के आपको लगा उल्टी सी आ गई यार ये देख के, क्या है नहीं नहीं लगा। सारे अगर मैं genuine बोल थे। दूंगा ना तो आप जेन्युइन अगर मैं बोल दूंगा ना आप कहोगे कि याद कराओ, मे भी हो सकता है। 4 सीजन में हाँ जो चिकना सा चिकना मतलब दाढ़ी से चिकना था, पर जो लेडी क्या था उसका नाम, फीबी, लेडी फीबी का बॉयफ्रेंड, एडम जो गे होता है। उसके मुंह पे मुंह देते हैं आके हाँ, मेरे माइंड में वो आ रहा था कि उसके मुंह में बॉल होती है आई गेस, वो बड़ा उसको बांधा हुआ होता है वो सब चीजों के लिए। बोल छोड़ो, वो तो मर्डर वो जब खुद हो ही रहा है। कहता है कि मेरे ऊपर पी करो। हाँ, वो यार, इतनी बढ़िया यार, पर्सनालिटी के साथ जाता है एक रूम में, जो उसके पीछे पीछे जाता है, वहाँ क्या शेफ होता है, होता है ना, I guess वो रेस्टोरेंट में जाता है किसी- हाँ, हाँ, उस रेस्टोरेंट में जाके हाँ, उसको हाँ। कहता चलो, चश्मा पहनता है मुंह मेरे ऊपर, उसको मैं देखता देख कौन के- है? जो हाँ। मैं देख के हैरान हो गया, ये क्या गंद चल रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड को भी ना ये चीज But पता चलती है। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ा, मैंने गैंग्स ऑफ वासेवर में देखा है भैंस का मुंह पीते हुए। अरे वो चीज अलग है यार, ये बट पीपल डू सच स्टफ, आई डोंट केयर कि उनको ये सब चीजें कैसे, एंड फीबी उसके लिए ये सब करने के लिए करने तैयार के हो ready जाती होगी थी, है। आई लेकिन मीन फिर- फीबी वाज जेन्युइनली नाइस गर्ल, हाँ, बट बहुत, मुझे तो अच्छी बहुत लगी बढ़िया, वो मुझे भी कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। हाँ, शी वाज हॉट। घटिया कैरेक्टर कौन सा लगा आपको? घटिया एडम। एडम वाज लिटरली घटिया। एंड एक वो भी होता है, एक सिंगर होता है क्या, जो एक सिंगर पेंटर होता है, हाँ, Fourth जो season में? हाँ पेंटर होता है, जो किसी और आर्टिस्ट की चीजें बेच रहा होता है। पेंटर, हाँ, वो एक उसका मुंह ही ऐसा, हाँ। एक वो भी मुझे बड़ा नाजायज सा लगा उसमें कैरेक्टर। हाँ, वो बड़ा मतलब ऐसे ही डाला हुआ था कि डाल दो चलो, हाँ, मतलब बहुत मुझे सीजन 4 एक्सटेंडेड था, सारा पॉजिटिव भी नहीं था, कहीं कहीं जगह पे लिटरली लगा एक्सटेंडेड था, कुछ चीज़ें होती तो जैसे हो सकती थी कि हाँ ठीक है भाई कर दो फटाफट बात खत्म। मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब हाँ। मतलब बढ़िया ये लगा कि इन्होंने 3 सीजन से कुछ अलग करा, कि जो को लास्ट तक दिखाया नहीं कि इसने मर्डर करा है, ये दिखाया कि नहीं जो अपनी तरफ से सुधर गया है, ये कोई और मर्डर करके इसको फंसा रहा है। बट वो बाद में निकलता जो ही है। Last मुझे एक्चुअली में सीजन 4 में एक चीज़ जो बहुत बुरी भी लगी वो थी उसकी स्टूडेंट नाडिया ही होती है, वो मैरियन को बचाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाती है, वो बच भी जाती है बट बेचारी नाडिया फंस जाती है। मतलब उस बंदी को लिटरली वो बुक देख के पता लगे कि ये मेरा ही प्रोफेसर कांड कर रहा है। पर यार पता नहीं, वो शायद वो मैं- जो की तरह घर में भी घुस गई मुझे उसके। नहीं पता मेरा माइंड सेटअप कैसा है, मेरे को वो बड़ी बेकार लगती थी वो लड़की। नाडिया वो घुसती थी ना उसके काम क्यों में। घुसती है, उसकी शक्ल, उसकी एक्टिंग, शायद इसी वजह से कि तू लीड कैरेक्टर को तंग कर रही है मर्डर हाँ, करने से, हाँ। क्योंकि देखो वो उससे काम में ऑब्स्टेकल्स लेकर आ रही थी ना, जहाँ वो है वो वहाँ पहुँच जाती एक थी तरफ बिना से मतलब देखा से। जाए तो है तो सीरीज ही, केज मुझे पता तो कर लिया यार उसने फटाफट से। नहीं, अगर एक तरफ से देखा जाए कि है तो सीरीज ही, मजा ही आ रहा है देखने में कि वो उसको मर्डर कर रहा है, उसका मर्डर कर देगा, ये उस चीज में घुस के रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ। मुझे लास्ट तक पता क्या लगा कि इसके चक्कू पड़े, ये मर जाए पता ही नहीं चले। क्योंकि इतने टाइम से अगर देखा जाए तो सीजन 3 तक जो को कोई नहीं रोक पाया, अगर वो नेबर्स ने रोका भी तो उनको भी टपकाए दिया एक किस्म से, इन्होंने अपने केज में ही बंद किया हुआ था। तो उसके बाद ये प्रॉपर थी जो एंड तक घूम रही थी खुलेआम यहाँ पे जो, और लास्ट में जब जो को एक्चुअल में वो पकड़वा सकती थी वो खुद पकड़ी गई। वो बहुत बड़ा स्विच था पूरी स्टोरी पे कि हाँ, चालाकी तो उसने पूरी करी, उस मेरियन को भेज भी दिया, हाँ। उसने अपनी तरफ से पूरी चालाकी करी है। जो यार सूरज सर एक चीज़ दिमाग में आई है, मरियम नाम से एक सीरीज़ है, वो देखना, वो बहुत थोड़ी छोटी सीरीज़ ही है शायद, वो देखना, वो बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक के ऊपर है।
उसके ऊपर अलग मूवी बना, पूरा लॉन्ग पॉडकास्ट कर सकती हूँ मैं। चलो यू का 4th सीज़न तो आ गया, मतलब देख भी लिया लोगों ने। अब लोगों को है भी कि 5th सीज़न जरूर आए, देखेंगे उसमें क्या होगा। क्योंकि आपको जैसे पता है पिछले 3 सीज़न में कुछ चल रहा था, फिर 4th सीज़न में उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया गया बिल्कुल। अब 5th में क्या होगा, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई है, मेरी घरवाली बढ़िया है, मेरे पे बहुत सारा पैसा है, मैं मर्डर करूंगा तो मुझे पता, मतलब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ये सब चीज़ें हो गई हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपकी 5th सीज़न से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे सीरियसली लगता है कि 5th सीज़न में ना जो का शायद हो सकता है कि जो चीज़ें वो स्मार्टनेस में करता आ रहा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि केट उसकी हर एक चीज़ समझने के लिए उसको अपने साथ रख चुकी है। और जो केट ने कांड किए ना वो जो से भी ऊपर होने वाले हैं। मुझे भी थोड़ा सा डाउट तो आया है कि जो का पाला ना गलत बंदी से पड़ गया। लव के साथ उसकी क्यों बनी, क्योंकि लव उसी की जैसी थी और वो लव से भी ज़्यादा तेज़ होता था हर मामले में। हमने देख ही लिया लास्ट में वो जब मरी तो उसको ऑलरेडी पता था कि वो ये प्लांट यूज़ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसी के लिए करेगी। बट केट का उसको कुछ नहीं पता है बैकग्राउंड, और वो जान भी नहीं रहा है, अपनी तरफ से एफर्ट भी नहीं लगाया उसने अभी तक इतना। बाप को चाहे मार दिया बट केट के लिए मारा है, केट के लिए मारा है। हाँ केट के लिए मारा है। तो मुझे लगता है कि 5th सीज़न में जो हो सकता है खल्लास। चलो ठीक है, हमारी गेस्ट लव क्वीन विद होस्ट जो गोल्डबर्ग हम ख़त्म करते जो हैं। गोल्डबर्ग सॉरी हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। पॉडकास्ट आई नो छोटा है, छोटा ही होना चाहिए क्योंकि लोग बड़े देखते ही नहीं हो आप लोग उन बेचारों का पेज। पॉडकास्ट बड़े देखते भी नहीं आप, हमने 1-1 घंटे के पॉडकास्ट डाले आपने देखे नहीं। बट ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना, आपको एक बढ़िया सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगी और आप शायद देख भी लो बाद में। बहुत तो इंटरेस्टिंग ठीक है, अगर आपका माइंड सीरियल किलर जैसा है मेरे जैसा, बट आप इतने डरपोक हो कि किसी को मार नहीं सकते, बट दिमाग में सोच लेते हो कि जिससे भसड़ हो रही है उसको बस आपने अपने दिमाग में ख़त्म कर दिया, उसकी लाश भी आपने दफना दी है, तो ये आपके लिए बेस्ट सीरीज़ है। ज़रूर देखो जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, 10-15 हज़ार के करीब कर दो लाइक, और सब्सक्राइबर्स भी इतने कर ही देना, शेयर 20,000 तो कर ही देना। शेयर करो अपने उन क्रिमिनल दोस्तों के साथ जो लाश ठिकाने नहीं लगा पा रहे अच्छे से, उनको थोड़ी से आइडियाज़ मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बता दिया ना मैंने। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। टुडेल्स